अदालतों के हुक्मों को नहीं माना जाता और लोगों के राइटों की प्रोटेक्शन नहीं है और लोगों को अपने घरों से उठाया जाता है, उसका अदालतों में ना पेश किया जाता है और लोगों पे खौफ हिरास का एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अदलिया भी कासिर है लोगों को प्रोटेक्शन देने की। उस सूरत में फिर वकलात तहरीक होगी रूल ऑफ लॉ के लिए। बर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब निकल आएंगे और इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो ताकि ये मसाइल सारे हल हो। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी आप लोगों की हुई थी, वो कैसी रही? उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई, कोई मस्बत नताइज निकले उसके? देखो, इलेक्शन कमीशन तो एक बात भी बजट है कि हम पहले डीलिमिटेशन कराएंगे और डीलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस साल तो इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। ये इलेक्शन को लेके जाएंगे मार्च तक। मैं समझता हूँ ये आईनी तौर पर एक गलती होगी। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और इस आज़ाद इदारे को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चलते हुए इंश्योर करे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो और आइन के मुताबिक इलेक्शन तब होंगे जब ये 90 डेज़ में। 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुकाबला सख्त होने जा रहे हैं। नहीं, जो भी है हम तो कहते हैं कि आ जाए और होना भी ऐसे चाहिए कि मुकाबला हो। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। सर, क्या समझते हैं ये जो खान साहब की अगर रिहाई होती है, ये केस डिसमिस होता है तो खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सकती है? नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू एक अलग है। वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया, उसको हम सेपरेटली चैलेंज करेंगे। हमें उम्मीद है अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आज तक किसी भी बंदे को किसी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की डिक्लेरेशन पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया है ना हो। वो रिकॉर्ड का हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि ये काउंसिल थ्रू आउट इस प्रोसेस का हिस्सा रहा है हमारे साथ। अच्छा, वकला तहरीक के हवाले से भी बहुत से लोग कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि अब शुरू करेंगे, उस हवाले से क्या आप लोगों का लाएमल है? देखिए, अगर लॉ पे अमल नहीं किया जाता और अदालतों के हुक्मों को नहीं माना जाता और लोगों के राइटों की प्रोटेक्शन नहीं है और लोगों को अपने घरों से उठाया जाता है, उसका अदालतों में ना पेश किया जाता है और लोगों पे खौफ हिरास का एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अदलिया भी कासिर है लोगों को प्रोटेक्शन देने की। उस सूरत में फिर वकलात तहरीक होगी रूल ऑफ लॉ के लिए। बर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब निकल आएंगे और इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो ताकि ये मसाइल सारे हल हो। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी आप लोगों की हुई थी, वो कैसी रही? उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई, कोई मस्बत नताइज निकले उसके? देखो, इलेक्शन कमीशन तो एक बात भी बजट है कि हम पहले डीलिमिटेशन कराएंगे और डीलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस साल तो इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। ये इलेक्शन को लेके जाएंगे मार्च तक। मैं समझता हूँ ये आईनी तौर पर एक गलती होगी। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और इस आज़ाद इदारे को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चलते हुए इंश्योर करे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो और आइन के मुताबिक इलेक्शन तब होंगे जब ये 90 डेज़ में। 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुकाबला सख्त होने जा रहे हैं। नहीं, जो भी है हम तो कहते हैं कि आ जाए और होना भी ऐसे चाहिए कि मुकाबला हो। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। सर, क्या समझते हैं ये जो खान साहब की अगर रिहाई होती है, ये केस डिसमिस होता है तो खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सकती है? नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू एक अलग है। वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया, उसको हम सेपरेटली चैलेंज करेंगे। हमें उम्मीद है अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आज तक किसी भी बंदे को किसी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की डिक्लेरेशन पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया है।